ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति के 64 अंगों में से 49th अंग आत्मनिवेदनम, इस पर चर्चा करेंगे। आत्म शब्द से देह की अहंता यानी मैं और देहनिष्ठ ममता यानी मेरा, इन दोनों को श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। शरीर के भीतर जो जीव है वह देही और अहम कहलाता है। उसको आलंबन कर जो मैं बुद्धि होती है उसी को देही निष्ठ ममता कहते हैं। देह में जो मेरी बुद्धि होती है उसे देहनिष्ठ ममता कहते हैं। और इन मैं और मेरा, इन दोनों को कृष्ण को अर्पण कर देना, मैं और मेरा, इस बुद्धि को, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोर, मेरा जो कुछ भी है, हाँ, अर पीलू तुआ पदे नंद किशोर। सो मैं और मेरा इस बुद्धि को छोड़ करके मैं कृष्ण का प्रसाद भोजन करने वाला कृष्ण दास हूँ और यह शरीर श्री कृष्ण की सेवा के उपयोगी एक यंत्र है। इस बुद्धि से शरीर यात्रा का निर्वाह करना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। हाँ, इस बुद्धि से शरीर यात्रा का निर्वाह करना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मनिवेदन के संबंध में शिला रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। हाँ, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में कहा गया है कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों तथा समस्त कर्मों यानी कि अपने पालन पोषण तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को परित्याग कर मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय मैं उसे सर्वोत्तम बनाना चाहता हूँ। हाँ, तब वह मृत्यु परंपरा का अतिक्रमण कर अमृत स्वरूप मेरी स्वरूप स्थिति अर्थात शास्त्री मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान ये एकादश स्कंद में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं और उसको इस मृत्यु जगत से निकाल करके अमृतत्व प्रदान कर देते हैं। अर्थो दिधात्मा दिधात्मत्म शब्दस्य
पंडितैरुपपद्यते देह्य हन्तास्पदं कैश्चित् देह कैश्चिन् ममत्वभाक्। यानी आत्मनिवेदन में आत्मा शब्द के दो प्रकार के अर्थ पंडित जन कहते हैं। कोई अहंता के आश्रय देही यानी शरीर में रहने वाले जीवात्मा को आत्मा कहते हैं, और कोई ममता के आश्रय देह का आत्म शब्द से ग्रहण करते हैं। इन दोनों अर्थात देह और देही दोनों का ही आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। जैसे यमुनाचार्य स्तोत्र में बताया गया है, वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथाविधः तदयं तव पादपद्मयोर् अहं दैवमया समर्पितः। और भक्ति विवेक में इस तरह से बताया गया है, चिंतां कुर्यान् रक्षेये विक्रीतस्य यथापसो तथा पर्यन्हरो देहे परमेदस्य रक्षणात्। यानी देही रूप आत्मनिवेदन का उदाहरण से यमुनाचार्य स्तोत्र में इस प्रकार से बताया गया है। कहा गया है कि हे भगवान, मनुष्य आदि शरीर के स्वरूपतः जैसे भी मैं क्यों न अवस्थान करूं, अथवा गुणतः देव मनुष्य आदि अंग विहीन ही क्यों न हो जाऊं, तथापि मैं आज आपके चरण कमलों में अपने को समर्पण करता हूँ। तो ये देह रूप शरीर को या देही रूप शरीर को और अब देह रूप आत्मनिवेदन कहलाता है। भक्ति विवेक में इस प्रकार से बताया गया है, बेचे हुए पशु के समान अपने शरीर आदि की रक्षा के लिए कोई चिंता न करें। इस प्रकार अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर स्वयं उसकी रक्षा की चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। ये देह रूप आत्मनिवेदन कहलाता है। और भी कहा गया है, सख्य तथा आत्मनिवेदन ये दोनों भक्ति अंग दुष्कर होने से बहुत ही कम देखे जाते हैं। ये दोनों किन्हीं विशेष प्रौढ़ श्रद्धावानों में ही साधन के योग्य हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि सख्य और आत्मनिवेदन ये दोनों भक्ति अंग बहुत दुष्कर हैं, बहुत ही कठिन है, अतः बिरले साधक ही इन अंगों का साधन कर पाते हैं। आत्मनिवेदन का दुष्करत्व तो इसलिए है कि यह भाव शून्य है, अतः इसकी महिमा कुछ अधिक नहीं है। इसी कारण बिरले साधक ही इसकी ओर अग्रसर होते हैं। किंतु सख्य का दुष्करत्व इसलिए है कि उसमें श्री भगवान के प्रति ममता में प्रीति है, भावपूर्ण है और अत्यधिक महिमा युक्त है, इसलिए ही विरले साधक इसे प्राप्त कर पाते हैं। आत्मनिवेदन का विरलत्व भाव शून्य या अधिक महिमा युक्त न होने के कारण है, और सख्य का विरलत्व भाव पूर्णता में महिमा अधिक के कारण से ही है। यदि आत्मनिवेदन भावपूर्ण हो अर्थात श्री कृष्ण सेवा के लिए है, तो उसमें महिमा अधिक्य दृष्टि से विरलता मानी जा सकती है। श्री बलि महाराज ने दान के समय श्री भगवान को आत्मनिवेदन किया था, वह भावपूर्ण नहीं था। श्री बलि ने शरणापत्ति की भावना भी अपनी रक्षा के लिए की थी। उनका तदीयतामयी भाव था, अर्थात हे भगवान मैं आपका हूँ, किंतु सख्य में सदा मदीयता भाव रहता है, अर्थात भगवान मेरे हैं। राजा अम्बरीश ने दास्य भाव युक्त होकर के आत्मनिवेदन किया था। श्री रुक्मिणी आदि ने प्रेयसी भाव से तथा ब्रज गोपियों ने सर्वतो भावेन आत्मनिवेदन किया था, जो सर्वोत्कृष्ट है।
जो सबसे उत्कृष्ट है। तो अब यह आत्मनिवेदन हो गया। फिर 50वां अंग है भक्ति का निज प्रिय वस्तु समर्पण करना, या संसार में जो चीज़ अच्छी लगे उसे कृष्ण संबंधी मान करके ग्रहण करने को, प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति अर्पण करना है। जो वस्तु अन्य लोगों को प्रिय है, साथ ही यदि कृष्ण को भी प्रिय हो तो उसे कृष्ण के लिए अर्पण करना चाहिए। उसमें जो भी वस्तुएं लोगों को प्रिय हों, कृष्ण को प्रिय हों, तथा साथ ही अपने को यानी साधक को भी प्रिय हों, तो वे वस्तुएं कृष्ण के लिए विशेष रूप से अर्पण करने योग्य हैं। ये वस्तुएं कृष्ण के लिए अधिकतर प्रीतिदायक होती हैं। जो वस्तु जनसाधारण को प्रिय हैं किंतु कृष्ण के लिए अप्रिय हैं, अथवा कृष्ण को प्रिय हैं किंतु जनसाधारण को अप्रिय हैं, ऐसी वस्तुएं कृष्ण को अर्पण नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, है ना, कि यद्दिष्टतमं लोके यच्चा अति प्रिय मात्मनः तत्निवेदयन् मह्यम तदानंताय कल्पते। यानी श्रीमद् भागवत में ये बताया गया 11वें कैंटो में कि हे भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, संसार में जो जो वस्तु श्रेष्ठ हो और जो अपने को और मुझे भी प्रिय हो, वह मुझको समर्पित कर देना से वह अनंत काल तक फल प्रदान करने वाली हो जाती है। फिर कहते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये 51 या 51वां अंग है। सो कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने, हरि सेवानुकूलैव साकार्या भक्ति मिक्षिता। यानी पंचरात्र में कहा गया है कि हे मुने, भगवत भक्ति चाहने वाले को चाहिए कि वह लौकिकी अथवा वैदिकी जो भी क्रिया या चेष्टा करे वह श्री भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करे। वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करे। इसी को कहते हैं कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। यानी लौकिकी और वैदिकी समस्त क्रियाओं को हरि सेवा के अनुकूल करने से कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाओं को करना कहलाता है या हो जाता है। इसलिए इस जगत में व्यक्ति को जो कुछ भी करना चाहिए वो भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। फिर 52वां अंग है भक्ति का शरणापत्ति या शरणागति। तो शरणागति या शरणापत्ति यह 6 प्रकार से सिद्ध होता है। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसो इति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। ये वैष्णव तंत्र वचनम से लिया गया है, जो भक्ति रसामृत सिंध से उद्धृत किया गया है। इसका अर्थ है अनन्य शरणागत साधकों को केवल प्रेम भक्ति के अनुकूल विषयों या वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और साथ ही उन्हें प्रेम भक्ति के प्रतिकूल विषयों का सर्वथा वर्जन करना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं ना, तजो इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं, है ना, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। यानी भगवान की शरण में जाने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी माता का कैकेयी का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। बंधु, भाई का त्याग कर दिया, बंधु। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। और बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, और ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को, अपने अपने रिलेटिव्स को त्याग दिया। भय मुद मंगलकारी। और इस तरह से वो भगवान के शरण जा करके, शरणागति स्वीकार करके वो पूरी तरह से मंगलकारी बन गए। और इस तरह से तो जो वस्तुएं कृष्ण के अनुकूल हों या कृष्ण भक्ति के अनुकूल हों उनको स्वीकार करना चाहिए, और जो वस्तुएं कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हों उनको
रिजेक्ट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई ही कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, है ना। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, है ना, जाके प्रिय न राम बैदेही तजो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन अगर वो राम और सीता का विद्रोही है, राम सीता से उसको प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो कृष्ण ही एकमात्र रक्षा करता है। अगला पॉइंट है शरणागति का, कि कृष्ण ही एकमात्र रक्षा करता है, उनको छोड़ करके कोई भी दूसरा रक्षा करता नहीं है। रक्षसो इति विश्वासो, अथवा किसी भी दूसरे कार्य द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है। अनन्य भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, कृष्ण ही हमारे एकमात्र पालन करता है। इस विषय को उनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता है। मैं अतिशय दीन हूँ, ऐसा सुदृढ़ और सरल विश्वास अनन्य भक्तों का होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्य भक्तों का ऐसा ही विश्वास रहता है। ऐसी भावनाओं को शरणापत्ति कहते हैं। ऐसी भावनाओं को शरणापत्ति कहते हैं। इसमें कहा भी गया है ना, हरिभक्ति विलास में, तवास्मिति वदन वाचा तथैव मनसा विदन् तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। श्री हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि वाणी से मैं आपका हूँ ऐसा कहते हुए और मन से भी वैसा ही अनुभव करता हुआ शरणागत भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर सदा आनंदित रहता है। हाँ, जो भगवान के शरणागति को प्राप्त कर लिया है, उसको इस संसार से अपने चेष्टाओं से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो भगवत भक्ति में पूरी तरह से निमज्जित रहता है ना। नरसिंह पुराण में बताया गया है, त्वां प्रपन्नो अस्मि शरणं देव देव जनार्दन इति य शरणं प्राप्तस् तम क्लेशास दुद्धारम्यहम्। यानी हे देवाधिदेव जनार्दन, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर के जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका समस्त क्लेशों से उद्धार कर देता हूँ, ये भगवान कहते हैं। अतः तदीया नाम सेवनम। हाँ, उसके बाद में फिर आता है अगला भगवान की तदीया, हाँ, या तुलस्य सेवनम, जो स्कंद पुराण में इस तरह से बताया गया है। या दृष्टा निखिलश्लाघास निखिलांग्र संग समनी स्पृष्ट्वा वपुपावनी रोगाणाम अभिबंधिता निरसनी सिक्तांत्र कन्नासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य रोपिता नस्त्या तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः, तुलस्यै नमः। और फिर स्कंद पुराण में ही बताया गया है, दृष्ट्वा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा। इसके और फिर कहा गया, नवधा तुलसी देवी ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरे गृहे। सो स्कंद पुराण में वर्णित है, श्री तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पापों का नाश होता है, स्पर्श करने से शरीर पवित्र होता है, प्रणाम करने से रोगों का शमन होता है, सींचने से यमराज भयभीत होता है, संरोपण करने से श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से तुलसी विमुक्ति फल अर्थात प्रेम भक्ति को प्रदान करने वाली है। और भी लिखा है कि तुलसी के दर्शन से, ध्यान से, कीर्तन करने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण करने से तथा सेवन करने से और नित्य पूजा करने से तुलसी कल्याण विधान करती है। इस प्रकार जो लोग दर्शन, स्पर्श आदि 9 प्रकार से प्रतिदिन श्री तुलसी का सेवा करते हैं, वे कोटि युगों तक श्री भगवत धाम में
निवास करते हैं। श्री तुलसी श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसका इस प्रकार भी संबंध प्राप्त होने से वह कल्याणकारी होती है। अर्थात मैं अपने प्रियतम की प्रेम भक्ति प्रदान करती है, अपने प्रियतम कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान करती है, विष्णु की प्रेम भक्ति प्रदान करती है। श्री तुलसी का स्पर्श शरीर को पावन करता है, कुयोनियों में जन्म लेने से बचाता है। वह रोग अर्थात शारीरिक रोग तथा पाप के बीजों का संस्कार तथा अविद्या क्लेश आदि को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण की समीपता प्रदान करती हैं तुलसी महारानी। मन को सदा उनके रूप गुण लीला में संलग्न कर आसन्न भजन कराती हैं। आसन्न भजन कराती हैं। रोपण से तुलसी जी का प्रतिदिन संभव नहीं है। हाँ, हर रोज तो कोई तुलसी रोपण नहीं करेगा, अतः उसका नित्य सिंचन कर उसमें पत्ते मंजरी आदि के प्रादुर्भाव को ही यहाँ पे रोपण नाम से तात्पर्य लिया गया है। रोपण से तात्पर्य है ना। नित्य स्पर्श के अभिप्राय को लेकर के वैष्णव के कंठ में नित्य तुलसी कंठी को धारण करना चाहिए, जिससे तुलसी का नित्य स्पर्श होता रहे। और भी बताया गया है तुलसी सेवा के बारे में कि तुलसी सेवा के जैसे अश्वत्थ दात्री तुलसी गो ब्राह्मण वैष्णव के समान तुलसी जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तुलसी का रोज सेवा करना चाहिए। और 54 अंग है इसका। वैष्णव शास्त्र सेवा, यानी भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्र ही वैष्णव शास्त्र कहलाते हैं। जिनसे भगवत भक्ति प्राप्त हो ऐसे शास्त्रों को वैष्णव शास्त्र कहा जाता है। उनमें श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह सर्व वेदांत सार स्वरूप है। इसके रस स्वरूप अमृत का आस्वादन करने वालों को किसी दूसरे शास्त्र के प्रति रुचि नहीं रहती है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतमीष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य ना अन्यत्र स्याद्रति क्वचित। यानी जिसको श्रीमद् भागवत के रस में आनंद प्राप्त हो गया है, वो किसी अन्य शास्त्र में या अन्य जगह पे वो जाता नहीं है ना। शास्त्र मत समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादिकम। स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि शास्त्र से यहाँ भगवत भक्ति के प्रतिपादक ग्रंथों का ही अभिप्राय है, जैसा कि पहले हम लोग अभी चर्चा की है। स्कंद पुराण में कहा गया है वैष्णवानी तो शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यस्ते मानवालोके तेषाम कृष्ण प्रसीदति। फिर कहा गया है वैष्णवानी च शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। तिष्ठते वैष्णवे शास्त्रम तिष्ठते वैष्णवं शास्त्र लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं वसति नारद। श्रीमद्भागवत में भी यही बताया गया है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतमीष्यते। तो इसका अनुवाद है स्कंद पुराण में जो कहा गया है, स्कंद पुराण का श्लोक में जो कहा गया है, सो जो लोग वैष्णव शास्त्र को सुनते और पढ़ते हैं वे लोग संसार में धन्य हैं। श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होते हैं। जो लोग अपने घरों में वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं, पूजा करने का अर्थ है उनका अध्ययन करते हैं, वे समस्त पापों से विमुक्त होकर के देवताओं के भी वंदनीय हो जाते हैं। हे नारद, जिस घर में हस्तलिखित वैष्णव शास्त्र विराजमान है वहाँ श्री नारायण स्वयं निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत का सार है। उसके रसामृत का पान कर तृप्त हुए व्यक्ति को अन्यत्र और किसी वाणी आदि ग्रंथों में आनंद नहीं मिलता है। और उसके बाद में फिर मथुरा मंडले स्थिति, मथुरा मंडल में वास करना।
मथुरा महात्म्य श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मथुरा का महात्म्य श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। वहाँ जाने की इच्छा, दर्शन, स्पर्शन, वहाँ निवास करने और उनकी सेवा करना, इन क्रियाओं से भक्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। भक्ति की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। यहाँ मथुरावास से मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि तथा मायापुर आदि को भी समझना चाहिए। हाँ, मायापुर आदि को भी समझना चाहिए। मथुरा में मंडल के बारे में बताया गया है। मथुरां च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिं मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया, है ना, मोहितो मम मायया। वराह पुराण में, आदि वराह पुराण में कहा गया है कि मथुरा मंडल को छोड़ करके जो मनुष्य अन्य अन्य स्थानों पर वास करने में अनुरक्त है, वे मूर्ख मेरी माया के चक्कर में पड़ करके संसार के आवागमन के चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवना दुर्लभा ही या परमानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्शा मात्रतः, है ना। यानी फिर कहा गया है, श्रुत्वा स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्टाश्रिता सेविता च मथुराभीष्टदानिनाम। हाँ, इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तारभियोच्यते। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि मथुरा में पुराण में बताया गया है कि जिस परमानंदमयी सिद्धि अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति को तीनों लोकों के तीर्थों का सेवन करने से भी प्राप्त करना दुर्लभ है, वह मथुरा के संस्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मथुरा के श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वहाँ वास करने की इच्छा, दर्शन, गमन, आश्रय और सेवन से समस्त मनोवांछित पूर्ण होते हैं। यह बात अनेक पुराणों में प्रतिपादित की गई है। अतः ग्रंथ विस्तार भय से यहाँ पे उनका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं। फिर भी मथुरा मंडल के बारे में उन्होंने मथुरा महात्म्य करके एक पुस्तक ही रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे आचार्यगण हैं जिन्होंने मथुरा मंडल के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है। वास्तविक में मथुरावास क्या कहलाता है उसके बारे में, जैसे मथुरावास 3 प्रकार का होता है ना। एक तो मथुरा में जन्म लेकर के वहाँ पे वास करना, है ना। दूसरा, बाहर जन्म लेकर के भी मथुरा में माइग्रेट कर जाना, मथुरा में जा कर के बस जाना। तीसरा है कि मथुरा में साल में 3-4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए विजिट करके आना, वो भी मथुरावास के अंतर्गत आता है। और फिर चौथा है कि अगर हम मथुरा में फिजिकली नहीं जा पाते हैं तो अपने हृदय में मथुरा को धारण करना, वो भी मथुरावास ही कहलाता है या धामवास कहलाता है। अब हम लोग 56 अंग जो है इसका पढ़ेंगे, वैष्णव सेवन। तो वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। वैष्णव की सेवा करने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त देवताओं की आराधना से विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, और विष्णु की आराधना से भी उनके सेवकों या वैष्णव की पूजा श्रेष्ठ है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शात् शौचासनादिभिः। यानी इसका अर्थ है कि जिन वैष्णवों के स्मरण करने से भी लोगों के गृह परम पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन, स्पर्शन, पाद प्रक्षालन, उनको आसन देना तथा उनकी सेवा से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसमें विचित्रता की क्या बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो कहते हैं कि हे भगवान हम आपके भक्त हैं, यथार्थ में वे मेरे भक्त नहीं है, भगवान कहते हैं, किंतु मेरे भक्तों के भक्त ही मेरे यथार्थ भक्त हैं। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद्भक्तांच ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः।
इसमें बताया गया है ना, कि और भी कहा गया है इसमें तंत्र शास्त्र में, आराधना नाम सर्वेशां विष्णोराराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। फिर भागवत के तीसरे स्कंद में कहा गया है, यत् सेवया भगवत कूटस्थ मधुद्विषः रतिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः। स्कंद पुराण में कहा गया है, शंख चक्रांकिता तनु शीरसा मंजरीधरः गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्टचेतस दंग्रकुतः। फर्स्ट कैंटो में कहा गया है भागवतम के, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनास्पर्शात् पाद शौचादिव्यासनः। सो इसका अर्थ ये है, पद्म पुराण में वर्णित जो है श्लोक, उसमें कहा गया है समस्त आराधनाओं में अर्थात समस्त देवी देवताओं या भगवत स्वरूपों की आराधना में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना ही श्रेष्ठ है, किंतु हे देवी कृष्ण आराधना से भी बढ़कर है कृष्ण भक्तों की आराधना। श्रीमद् भागवत में थर्ड कैंटो में जो श्लोक लिया गया है उसमें बताया गया है कि बताया गया है कि वैष्णव की चरण सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम का और आनंद की वृद्धि होती है, जो संसार में आवागमन की यंत्रणा को नाश करने वाली है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शंख चक्र से चिन्हित देह वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए हुए तथा गोपी चंदन का तिलक लगाए हुए वैष्णव का यदि दर्शन हो जाता है तो फिर पाप कहाँ रह सकता है, अर्थात समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कहा गया है कि जिन वैष्णव के संस्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन स्पर्श चरण प्रक्षालन और आसन प्रदान आदि से तो परम पावन भक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कहना ही क्या है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं वे मेरे उतने प्रिय नहीं हैं, किंतु मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वास्तव में वो मेरे बहुत प्रिय हैं। यावन्ति भगवत रंगानि कथितानि प्रायस प्रस्तावनित तद्भक्त भक्ति से बुधा विदुः। इसमें कहा गया है कि श्री भगवान की भक्ति के जितने अंग कहे गए हैं प्राय उतने ही अंग भक्तों की भक्ति के भी विद्वान लोग मानते हैं, राइट। जैसे वैभव महोत्सव, अब हम लोग भगवान के उत्सव की बात करेंगे जो 57th ये है 57th अंग है भक्ति का। पद्म पुराण में कहा गया है, यह करोति महीपाल हरे गृहे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरि लोके महोत्सवः। पद्म पुराण में बताया गया है कि हे राजन, जो व्यक्ति श्री भगवान के मंदिर में महोत्सव करता है, भगवान में उसका भी महोत्सव नित्य, भगवत धाम में उसका भी महोत्सव नित्य होता रहता है ना। तो जो भगवान का महोत्सव करेगा उस व्यक्ति का भी महोत्सव होता है। इसमें महोत्सव में हिंडोला आदि उत्सव मनाना, श्री भगवान के मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य आदि संग्रह करके जन्म महोत्सव, रथ यात्रा, हिंडोला इत्यादि महोत्सव करना तथा भगवत सेवा पूर्वक शुद्ध वैष्णव की सेवा को महोत्सव कहते हैं। इससे श्रेष्ठ उत्सव संसार में और कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर 58वां अंग है भक्ति का ऊर्जाधर। ऊर्जाधरो या कार्तिक व्रत। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जने तस्यायं तादृशो मास स्वल्पा अप्युरुकारकः। जैसे मथुरा महात्म्य में भी इसी तरह से बताया, भुक्ति मुक्ति हरिर्दाद्या दर्चितो अन्यत्र सेविनाम भक्ति तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरि।
सा त्वञ्चसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरे मथुराया सकृदपि श्री दामोदर सेवनात्। कहा गया है कि कार्तिक मास के आदर करने अर्थात उस मास में नित्य सेवा के व्रत लेने के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है। भगवान श्री दामोदर जैसे लोक समाज में भक्त वत्सल होकर के प्रसिद्ध हैं, उनका यह कार्तिक मास भी सूद सहित ऋण परिशोधन करने वाले व्यक्ति की तरह थोड़े से साधन से भी बहुत मान करके बहुत फल प्रदान करने वाला है। मथुरा मंडल में कार्तिक मास में व्रत का विशेष महात्म्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि मथुरा के अतिरिक्त अन्य देशों में साधन भक्ति करने वाले या साधन करने वाले व्यक्तियों को वे साधन भुक्ति और मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति उनको वशीभूत करने वाली होती है। किंतु मथुरा मंडल में रह करके कार्तिक मास में एक बार भी श्री दामोदर की पूजा करने से मनुष्यों को वह भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है ना। आपको भी अनुभव होगा इस चीज़ का। दामोदर भगवान ने उखल से बंधकर नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। वे भक्तवत्सल हैं, थोड़े से भजन का भी बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाले हैं। उसी प्रकार उनका यह कार्तिक मास भी थोड़ा ऋण लेकर के फिर सूद मिला करके बड़ी रकम अदा करने वाले व्यक्ति की तरह से है। तात्पर्य यह है कि थोड़े साधन भजन का भी बहुत फलदायक बनाने वाला है। अन्य देशों में भजन करने पर श्री भगवान भुक्ति मुक्ति तो प्रदान कर दे रहे हैं, किंतु अपने को वशीभूत करने वाली भक्ति नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्री भगवान भक्ति के या भक्त के वशीभूत होने में कुछ दुख मानते हैं, नहीं। भक्ति द्वारा वशीभूत होना श्री भगवान को परम सुख प्रदान करता है। भक्ति की परमोत्कृष्टता भी यही लक्षित होती है, किंतु अयोग्य के प्रति वह ऐसी भक्ति को सहसा प्रदान नहीं करते हैं, है ना। परंतु मथुरा मंडल में यह एक अपनी विशेषता है कि कार्तिक मास का समय यदि संगम यदि उसके वास में हो जाए और दामोदर जी का पूजन का अवसर प्राप्त हो, तो योग्यता रहित साधक को भी श्री भगवान अपने को वशीभूत करने वाली भक्ति अनायास प्रदान कर देते हैं। उसके बाद में फिर 59 है भगवान का अथ जन्मदिन यात्रा। जैसे भविष्योत्तर में बताया गया है कि भगवान के जन्मदिन की यात्रा किस तरह से मनाई जाती है। यस्मिन् दिने प्रसूतोऽयं देवकी त्वां जनार्दन तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम् तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। जन्मोत्सव के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि हे जनार्दन, जिस दिन श्री देवकी ने आपको जन्म दिया था वह दिन हमें बतलाइए, हम उस दिन महोत्सव मनाएंगे। हे वैकुंठ, हे केशव, हम आपकी शरणागत हैं, अतः आप उस उत्सव से प्रसन्न होकर के हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान का उत्सव मनाने से ये फल प्राप्त होते हैं, है ना। श्री दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत को दामोदर व्रत भी कहते हैं। कार्तिक मास का नाम ऊर्जा भी है। इस महीने में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन के द्वारा श्री दामोदर की सेवा करने का नाम ऊर्जादार अर्थात ऊर्जा का आदर करना कहलाता है। ऊर्जा शक्ति को कहते हैं। इसे इस महीने की अधिष्ठात्री देवी का नाम ऊर्जेश्वरी है। श्रीमती श्री राधिका जी ही का दूसरा नाम ऊर्जेश्वरी है। तो अब भक्ति का अगला अंग है सर्वदा हरिनाम ग्रहण और जन्माष्टमी आदि महोत्सव की यात्रा का पालन करना। सदैव सभी अवस्थाओं में श्री हरि नाम का उच्चारण करना ही श्री हरि नाम ग्रहण करना है। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध अवस्था में भी श्री हरि नाम का उच्चारण किया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, खाईते सुईते यथा तथा नाम लाय देश काल नियम नहीं
सर्वसिद्धि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में कीर्तनीय सदा हरि कहा है। भक्ति के समस्त अंगों में श्री हरि नाम का कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है। हरि नाम संख्या पूर्वक अथवा बिना संख्या पूर्वक, मन ही मन, धीरे धीरे या जोर से, सभी प्रकार से किया जा सकता है। फिर भी श्रीमद् महाप्रभु, उनके अनुगत जन श्री हरिदास ठाकुर या आज तक श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य परंपरा में संख्या रख करके हरि नाम करने की प्रथा देखी जाती है। संख्या नाम के पश्चात असंख्यता रूप में भी हरि नाम किया जा सकता है। विशेष करके मृदंग, करताल और नृत्य के साथ भावपूर्वक नाम संकीर्तन के समय नाम की संख्या नहीं रखी जा सकती। ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध नहीं है। अर्वाचीन कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण और जोर जोर से कीर्तन नहीं करते तथा दूसरों को भी मना करते हैं, किंतु उनका यह विचार सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। श्रीमद् महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर आदि के जीवन चरित्र से स्पष्ट है। भाद्रपद की कृष्णाष्टमी और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उत्सव करने का नाम श्री जन्म यात्रा है और शरणागत साधकों को इसका अवश्य पालन करना चाहिए। अनंतर सर्वश्रेष्ठ 5 अंगों का वर्णन किया जाएगा, लेकिन वो 5 अंग क्या है उसका संक्षेप में हम जानकारी ले लेते हैं। तो 60वां अंग है भक्ति का श्रद्धापूर्वक श्री मूर्ति की सेवा करना, यानी श्री मूर्ति की सेवा पूजा में प्रीतिपूर्वक उत्साह होना आवश्यक होता है। जो लोग परमोत्साह से श्री मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको केवल मुक्ति रूप तुक्ष फल न दे करके भक्ति रूप महान फल प्रदान करते हैं। 61वां अंग है भक्ति का कि रसिकों के संग में भागवत अर्थ का आस्वादन करना। तो वेद रूप कल्प वृक्ष का सुमिष्ट रस ही श्रीमद् भागवत है। रस विमुख व्यक्तियों के संग में श्रीमद् भागवत का रसास्वादन नहीं होता है, उल्टा अपराध होता है। जो भागवत के रसज्ञ अर्थात शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं, कृष्ण लीला रस के पिपासु हैं, है ना, उनके संग में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का रसास्वादन करना चाहिए। साधारण सभाओं में श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण करने से शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता है। फिर भक्ति का 62 या 62वां अंग है सजातीय स्निग्धस्य महत्तर साधु संग, यानी सत्संग का नाम कर अभक्त लोगों का संग करने से भक्ति की उन्नति नहीं होती है। श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला में सेवा प्राप्त करना ही भक्ति जनों के लिए या भक्त जनों के लिए अभिष्ट होता है। ऐसी अभिलाषा जिन्हें है उनको भक्त कहा जाता है। वैसे भक्तों में अपने को श्रेष्ठ भक्तों का संग करने से भक्ति की उन्नति होती है, ऐसे नहीं होने से भक्ति की उन्नति रुक जाती है। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णापवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिं भक्तिमनुक्रमिष्यति। उसी प्रकार का स्वभाव पड़ जाता है। हरि भक्ति शोधोदय में संग के प्रसंग में संबंध में इस प्रकार कहा गया है, यस्य यत् संगितोपुंसां मणिवत् स्यात् तद्गुणाः स्वकुलधय ततो धीमान् स्वयूथान्येव संश्रयेत। यानी जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाए उस वस्तु के समान ही मणि का रंग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जिस पुरुष का जैसा संग होता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव होता है। कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग। अतएव शुद्ध संतों के संग से शुद्ध हुआ जाता है। साधु संग, सत्संग सब प्रकार से कल्याणप्रद होता है। शास्त्र में जो कहा गया है ना, साधु संग सर्वजन कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो शास्त्रों में जो निसंग होने का परामर्श दिया जाता है, उसका तात्पर्य साधु संग करने को कहा गया है। और फिर भक्ति का
63वां अंग है नाम संकीर्तन। हाँ, तो ये भी संक्षेप में जानते हैं। नाम, हाँ, कृष्ण नाम अप्राकृत चैतन्य रस है। उसमें नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, हाँ, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वात नाम नामिनो। उसमें जड़ भाव की तनिक भी गंध नहीं है। भक्त जीव की सेवा वृत्ति के सेवा वृत्ति से, भक्त जीव की सेवा वृत्ति से भक्ति शोधित रसना आदि पर श्रीनाम स्वयं स्फूर्ति लाभ करते हैं। यश कहा गया न, ये न जन्म सहस्त्राणि गोविंद विनिवेशयेत् तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। नाम जड़ेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इस प्रकार निरंतर स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर के नाम संकीर्तन करना चाहिए। चित्कन स्वरूप जीव, हाँ, एकदम छोटा सा जीव होता है, इसलिए उसका चित्कन कहा गया है। चित्कन स्वरूप जीव जो है शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर के अपने चिन्मय शरीर से श्री हरिनाम का उच्चारण करने का अधिकारी है, परंतु मायाबद्ध होने पर जड़ेंद्रियों के द्वारा वह शुद्ध नाम नहीं कर पाता है। ह्लादिनी शक्ति की कृपा होने पर जिस समय स्व स्वरूप की क्रिया आरंभ हो जाती है, उसी समय उसका नामोदय होता है। नामोदय होते ही शुद्ध नाम मनोवृत्ति के ऊपर कृपा पूर्वक अवतीर्ण होकर के भक्त की भक्ति द्वारा पवित्र हुई रसना आदि के ऊपर नृत्य करते हैं। नाम अक्षराकृति नहीं है, केवल जड़ जीवा के ऊपर नृत्य करने के समय वे वर्ण के आकार में प्रकाशित होते हैं। यही नाम का रहस्य है। श्री हरि नाम मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा, परमात्मा, नियंता, पाता, सृष्टा, महेंद्र आदि गौण नाम है। विष्णु, नारायण, अनंत, राम, हरि, कृष्ण, गोपाल, गोपीनाथ, राधा रमन आदि मुख्य नाम है। सतनाम स्तोत्र में कहा गया है, विष्णेरेकैक नामानि सर्ववेदाधिकं मतम तादृक नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। यानी विष्णु का एक एक नाम समस्त वेदों के पाठ से भी अधिक फलदायक होता है, परंतु ऐसे ऐसे सहस्त्र विष्णु नाम एकत्र मिलकर एक राम नाम के बराबर होते हैं। पुनः ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सहस्त्र नामना पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयक्षितम। यानी विष्णु के सहस्त्र नामों के 3 बार उच्चारण का जो फल होता है, कृष्ण नाम 1 बार उच्चारण से वही फल प्राप्त होता है। कली संतरण उपनिषद ब्रह्मांड पुराण कृष्ण यामल आदि में बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम युक्त मंत्र ही महामंत्र है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों को सब समय इसी महामंत्र का संकीर्तन करने का निर्देश दिया है। श्री गोपाल गुरु, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आदि नाम रसिकों ने, हमारे श्री प्रभुपाद ने इस महामंत्र के प्रत्येक नाम का अत्यंत चमत्कारपूर्ण और रसपूर्ण अर्थ बतलाया है। रागानुगा साधकों को इस विषय में विशेष जानने के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए। हाँ, स्तुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति स्मृति पुराण आदि समस्त शास्त्रों में भगवान नाम का संकीर्तन का महात्म्य वर्णन किया गया है। 64 प्रकार की भक्ति अंगों में नवधा भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इस नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ उद्घोषित किया गया है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम कैले पाए कृष्ण प्रेम धन। पद्म पुराण में कृष्ण नाम का स्वरूप बतलाया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात नाम नामिनो। यानी नाम और नामी परस्पर अभेद है, इसलिए नामी श्री कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण उनके नाम में है। नाम सर्वदा पूर्ण तत्व है। हरि नाम में जड़ संस्पर्श नहीं है।
हाँ, वे नित्य मुक्त हैं क्योंकि वे माइक गुणों के द्वारा भी कभी आबद्ध नहीं होते हैं। नाम स्वयं कृष्ण है, अतएव चैतन्य रस के घन विग्रह हैं। नाम चिंतामणि है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ देने में समर्थ है। हरिनाम संकीर्तन साधकों, सिद्ध महापुरुषों, सकाम साधकों, निष्काम साधकों सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एतान् निविद्यमानानां नामिच्छा तम कुतो अभयम योगीनां नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महाराज, स्वर्ग और मोक्ष आदि कामना वाले कामी, कर्मी, ज्ञानी तथा सब प्रकार की कामनाओं से रहित भक्तों सभी के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र संतापहारी साधन निर्णीत हुआ है। यहाँ निर्णीत का तात्पर्य है कि पूर्व ऋषि महर्षियों के द्वारा अनुभूति के बाद संशय रहित होकर के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी कहा गया है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चे हस तथोरोवतिरोति गायन उन्मादवत नृत्यति लोकबाय। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग के प्रेम अंकुर उग आता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है ना। लोगों के मान्यता और धारणाओं से परे हो जाता है। स्वभाव से ही मतवाला सा होकर के कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का नाम करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोकों को उद्धृत करते हुए कलयुग में उच्च नाम संकीर्तन को, भगवान नाम को, श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से और द्वापर में श्री भगवान की परिचर्या करने से जो जो फल प्राप्त होते हैं, कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मनुष्य उन सभी फलों को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यायन् कृते जपन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चन करने से साधक जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में श्री केशव के नाम आदि का कीर्तन कर उन सभी फलों को प्राप्त किया जा सकता है। कलिं सभाजयन्तेर्यया गुणाज्ञासावभागिनः यत्र संकीर्तनेव सर्वा स्वार्थे अभिलभ्यते। 11वें स्कंद में कहा गया है, भागवत के हे राजन, कलयुग में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी युगों को, निमि नव योगेंद्र संवाद के अंतर्गत है ये, हाँ, संकीर्तन के द्वारा ही सभी युगों के सब प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा जान करके गुणग्राही आर्यगण इस युग की प्रशंसा किया करते हैं। श्री वैष्णव चिंतामणि ग्रंथ में संस्मरण की अपेक्षा नाम संकीर्तन की अधिक महिमा बताई गई है। अगच्छित स्मरणं विष्णोर्वह्यासेन साध्यते ओष्ठस्पंदन मात्रेण कीर्तन्तु ततो वरम। अर्थात अघारी श्री कृष्ण का स्मरण बहुत परिश्रम साध्य है। अर्थात नाना प्रकार के सांसारिक विषयों से चित्त को हटा करके विष्णु में समाहित करना कठिन है, किंतु ओष्ठ स्पंदन मात्र से
ही श्री कृष्ण कीर्तन अनायास ही साधित हो जाता है। अतः वह स्मरण से भी श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। नारदीय पुराण में भगवान नाम कीर्तन को महिमाशाली बताया गया है। उसी को कलयुगी जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन बताया गया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में नाम की अशेष महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की जो अत्यंत प्रशंसा की गई है, उसका एक कारण यह है कि अन्य युगों में श्री भगवान उन युगों के धर्म या युग धर्म का ध्यान यज्ञ आदि का स्वयं आचरण कर शिक्षा देते हैं। उन युगों में वे स्वयं नाम संकीर्तन का आचरण कर शिक्षा नहीं देते, किंतु कलयुग में श्री भगवान ने जीवों की दुर्गति देखकर से श्री गौरांग रूप में स्वयं नाम संकीर्तन का आचरण कर कलयुग के जीवों को नाम संकीर्तन की शिक्षा दी है। नाम प्रेम माला गाथी परालु सबारे। हाँ, इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन की इतनी महिमा सुनी जाती है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है, अतएव अद्यन्यपि भक्ति कलौ कर्तव्या तदा तत्संयोगे नैवेद्युक्तम। यानी कलयुग में यदि भक्ति के किसी दूसरे अंग का अनुष्ठान करना भी हो तो उसे हरिनाम संकीर्तन के संयोग से ही करना कर्तव्य है। श्रील सनातन गोस्वामी ने भी हरिनाम संकीर्तन को स्मरण आदि भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कहा है उन्होंने, मन्यामहे कीर्तनमेव सत्तम लोलात्मकैकं स्वहृदि स्मृते वाची स्वयुक्ते मनसी श्रुतौ तथा दिव्यत्पराप्य कुर्वदात्मवत्। अर्थात हम लोगों के विचार से चंचल स्वभाव और एकमात्र अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त संस्मरण की या स्मरण की अपेक्षा कीर्तन श्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन वाग इंद्रियों में स्फुरित होकर के स्वयं ही मन को भी अपने रंग में रंग देता है। अंत में वही कीर्तन ध्वनि श्रवण इंद्रियों को भी कृतार्थ कर देती है। इतना ही नहीं, आत्मा की भांति अपने सेवक श्रोताओं को भी कृतार्थ करती है। स्मरण में ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए वायु से भी अधिक चंचल मन को वशीभूत करने में एकमात्र कीर्तन ही समर्थ है। साथ ही कीर्तन अंग के बिना मन भी स्मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। कीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता है। यही श्री सनातन गोस्वामी के इस श्लोक का मूल तात्पर्य है। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधक को हृदय में बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति आविर्भूत होती है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उत्पादन करने में समर्थ है। इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में श्री नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री नाम संकीर्तन साधक और साध्य दोनों ही है। यही श्री सनातन गोस्वामी तथा प्रेमी वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत है। कृष्णस्य नाना विधि कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम एव मुख्यम तत्प्रेम संपज्जनने स्वया द्राक्षक्तम तथा श्रेष्ठतमं मतम तद् भागवतामृत में कहा गया है। शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में उच्च स्वर से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का उच्चारण करना ही कीर्तन कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी ने संकीर्तन के संबंध में कर्ण संदर्भ में लिखा है, बहुभिर्मिलित्वा तद्गान सुखम श्री कृष्ण गानम। अर्थात श्री कृष्ण प्रीति के लिए बहुत लोगों
का यानी श्रद्धालुओं का उच्च स्वर से श्री भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन कहलाता है। एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार हरिनाम जप की अपेक्षा श्री हरिनाम कीर्तन की महिमा सैकड़ों गुना अधिक बतलाई गई है, क्योंकि जप करने वाला केवल अपने को ही पवित्र करता है, किंतु उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला अपने को तथा श्रोताओं को भी पवित्र कर देता है। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिकः आत्मांच पुत्तात्युच्चैर जपन श्रोतृन पुनाति च। ये नारदीय प्रहलाद वाक्य में से लिया गया है। कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र या महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को केवल जपनी ही समझते हैं। इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने का निषेध करते हैं, किंतु भगवान नाम संकीर्तन का आचरण या प्रचार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को कलयुग का महामंत्र बतलाया है। उन्होंने स्वयं इस महामंत्र का संख्या रख करके जप किया है तथा भाव में विभोर हो हाथों को ऊपर उठा करके अकेले और सामूहिक रूप से असंख्यात संकीर्तन भी किया है। श्री कवि कर्णापुर आदि गोस्वामी ग्रंथों में तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में इसकी भूरी भूरी प्रमाण उपलब्ध है। इसलिए साधकगण नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की भांति ही महामंत्र का जप भी कर सकते हैं और उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए कीर्तन कर सकते हैं। और अब है भक्ति का 64वां अंग जो यहाँ पे बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। श्री वृंदावन धाम निखिल ऐश्वर्य और माधुर्य से, यह है 64वां अंग है श्री वृंदावन वास या धाम वास। श्री वृंदावन धाम निखिल ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण मूर्तिमान स्वरूप स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य मधुर लीलाओं का नित्य धाम होने से सर्वोत्कृष्ट और महिमाशाली है। महाभावमयी श्रीमती राधिका का यह रसराज श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से अभिषिक्त है। यहाँ निवास कर साधन भजन करने से साधक के हृदय में अनायास ही वे अप्राकृत लीलाएं स्फुरित होती हैं। परम आदरणीय षड गोस्वामियों की ब्रजवास निष्ठा अपूर्व है। शिला प्रबोधानंद सरस्वती ने श्री वृंदावन महिमामृत में कहा है, श्री वृंदावन मम पावन त्वमेव, श्री वृंदावन मम जीवनं त्वमेव, श्री वृंदावन मम भूषणं त्वमेव, श्री वृंदावन मम सदय सत्तत्वमेव। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है, न चान्यत्र क्षेत्रे हरितनु सनाथे विभुजाद्र रसा स्वादं प्रेम्णा दधति वसामि क्षणमपि समं त्वेतद्ग्राम्यावलिभिर्भीतवन्नपि कथां विधास्ये संवास ब्रजभुवन एवं प्रतिभावम। यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस श्लोक में अत्यंत प्रीति के साथ ब्रज धाम के प्रति निष्ठा प्रकाश कर ब्रजवास के लिए दृढ़ संकल्प ग्रहण करते हुए कहा है, यदि किसी दूसरे धाम में श्री कृष्ण का विग्रह भी वर्तमान रहे और वहां प्रीति पूर्वक महत्पुरुषों के मुख से निश्रित श्री हरि कथा के रसास्वादन का सौभाग्य भी प्राप्त होता हो, तो मैं वैसे किसी भी दूसरे धाम में क्षण काल के लिए भी वास करना नहीं चाहता, किंतु ब्रज भूमि में ही ग्रामीण लोगों के संग में ही ग्राम्य कथाओं का यानी भगवत इतर कथाओं का आलाप करते हुए भी जन्म जन्मांतर तक निवास करूंगा। तो उक्त 64 अंग में अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। अपराध से दूर रह करके इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से इनके अद्भुत प्रभाव से भाव अवस्था को उदय होता है। इन प्रधान अंगों में किसी एक अंग के अथवा अनेक अंगों के साधन निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आगे चल करके हम इन अंगों के बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक लेक्चर में और इनके बारे में इन अंतिम
5 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हमने भक्ति के 64 अंगों के बारे में सिलसिलेवार चर्चा किया, और अब भक्ति के अंतिम 5 अंगों का चर्चा और एक बार करेंगे, जो थोड़ा और डिटेल में जा कर के करना कहलाता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।